Hello everyone. Today we are coming back with our lecture number 8 of this series, that is quantum mechanics. So हमारा अभी तक का theoretical पार्ट हमने मोस्टली कंप्लीट कर दिया है, दैट इज़ वेरिएशनल मेथड का और WKB का. सो आज वेरिएशनल मेथड के कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, किस तरह के न्यूमेरिकल्स इस पे आ सकते हैं और कैसे आपको उसको सॉल्व करना है. ओके, सो बेसिकली वेरिएशनल मेथड में आपको मेन चीज़ क्या देखनी है कि वहाँ पे ट्रायल फंक्शन क्या दिया जाता है. सो ट्रायल फंक्शन क्या होता है, मतलब अपना जो वेव फंक्शन उसमें दिया गया होगा वही होता है ट्रायल फंक्शन. और नेक्स्ट आपको क्या देखना पड़ेगा, उसमें जो हमारा पोटेंशियल दिया गया होगा. ओके, वी. ओके, ट्रायल फंक्शन आपको साई या फिर फाई, ओके, ये साइन से दिखाया जाएगा और पोटेंशियल वी से दिखाया जाएगा. ओके, और फाइंड क्या करना पड़ता है, मोस्टली यहाँ पे ग्राउंड स्टेट एनर्जी मतलब ई फाइंड करना पड़ता है. ओके, जिसे लोवेस्ट एनर्जी बाउंड भी बोला जाता है, ये फाइंड करना है. ओके, तो प्रोसीजर आपको जैसे जैसे हम सम सॉल्व करेंगे वैसे वैसे पता चल ही जाएगा कि प्रोसीजर क्या रहता है. ओके, नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं. सो देखो क्या है, देखो क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द हैमिल्टोनियन एच इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वेयर बाई 2m डी स्क्वेयर बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा डेल्टा ऑफ एक्स when variational method is used with trial function phi equal to a into e raised to minus bx square with b as the variational parameter. तो देखो कैसा है, क्वेश्चन में मेंशन किया गया हो कि वेरिएशनल मेथड. ओके, मेंशन नहीं किया हुआ हो तो ये ट्रायल फंक्शन ये चीज़ है. देखो ट्रायल फंक्शन ये चीज़ भी अगर मेंशन की गई हो तो समझ लेना कि वेरिएशनल मेथड यूज़ करना है. ओके, क्योंकि ये वर्ड बाकी किसी प्रॉब्लम में नहीं पूछा जाता, दिया नहीं जाता. ओके, ट्रायल फंक्शन मतलब वेरिएशनल मेथड यूज़ करना है आपको. ओके, तो देखो आपका जो आपका वेव फंक्शन है, ओके, ट्रायल फंक्शन वो ये है. ओके, फाई यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, देखो नीचे. देन ये जो है वो हैमिल्टोनियन है. तो हैमिल्टोनियन में दो पार्ट रहते हैं, एक होती है काइनेटिक एनर्जी, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी. तो ये जो काइनेटिक एनर्जी इस फॉर्म में भी लिखा जाता है. ओके, तो हमें काइनेटिक एनर्जी का यूज़ नहीं है यहाँ पे पहले पोटेंशियल एनर्जी का यूज़ है. ओके, तो पहले तो क्या करना है हमें, वेव फंक्शन जो है ये देखो ऐसा ए इंटू ई रेस टू माइनस बी एक्स है. तो ये क्या है यहाँ पे ए जो है वो है नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट. तो इसकी पहले वैल्यू फाइंड कर लो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की. तो नॉर्मलाइज करो पहले वेव फंक्शन को, तो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू मिलेगी. तो क्या करना है, नॉर्मलाइज का फॉर्मूला क्या रहता है, इंटीग्रेशन ऐसा रहता है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी. ओके, साई स्टार साई, साई स्टार साई, साई नहीं यहाँ पे फाई यूज़ किया है. ओके, मीनिंग सेम ही रहता है, ऐसा कुछ नहीं है. साई या फाई यूज़ करो, ठीक है. तो यहाँ पे फाई यूज़ किया है इसलिए फाई लिख दो. फाई इक्वल टू डी एक्स रहता है इक्वल टू 1. ओके, ये है नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन, इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको. ओके, और जो लिमिट्स रहते हैं ना वो क्या है, कभी कभी क्वेश्चन में दिए भी जाएंगे, मेंशन भी किए जाएंगे. अगर क्वेश्चन में मेंशन किया है तो वही लिखो, अगर नहीं मेंशन किया है तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी लिखना है. ओके, तो अभी पहले इसको मैंने नॉर्मलाइज किया है, देखो यहाँ पे. तो क्या किया, देखो नॉर्मलाइज किया तो यहाँ पे क्या है, 5 स्टार 5 है. ओके, तो अभी ये जो स्टार है मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट. और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का एक्चुअल यूज़ कब है, जब भी उधर कोई आयोटा टर्म होगी, मतलब आई जो ये टर्म है इमेजिनरी टर्म ऐसी रहेगी, तो इसका अगर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालते हैं हम तो वो कितना बनता है, माइनस आई. ओके, ऐसा बनेगा. लेकिन यहाँ पे हमारा जो साई है मतलब हमारा जो फाई ये जो है वेव फंक्शन, उसमें किसी भी तरह की आयोटा टर्म नहीं है, इसलिए कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा. ओके, तो इसलिए दोनों का स्क्वायर हो जाएगा. स्क्वायर होगा तो कितना होगा, ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर बन जाएगा. इसका स्क्वायर करेंगे ई रेस टू माइनस बी एक्स स्क्वायर का अगर स्क्वायर करेंगे तो ई रेस टू माइनस 2bx स्क्वायर हो जाएगा. ओके, और इसको इंटीग्रेशन में लिख दो. ए स्क्वायर को बाहर निकाला क्योंकि वो कांस्टेंट है. देन इसका इंटीग्रेशन है, इसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, वो है गॉसियन इंटीग्रल. गॉसियन इंटीग्रल फॉर्मूला देखो स्टैंडर्ड है ई रेस टू माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर डी एक्स. ओके, फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी क्या आता है, अंडर रूट पाई बाय अल्फा. अभी देखो यहाँ पे पावर में माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर था, मतलब अल्फा था तो इसलिए यहाँ पे नीचे अल्फा लिखा है. लेकिन यहाँ पे पावर में है 2b. ओके, 2b यहाँ पे नीचे आएगा. ओके, पाई अंडर रूट पाई बाई 2b ऐसा आएगा. तो ए स्क्वायर क्या वैल्यू क्या बनेगी, अंडर रूट 2b बाई पाई, वो साइड भेजेंगे तो. और देन ए की वैल्यू क्या बनेगी उससे, 2b बाई पाई होल पावर 1/4 हो जाएगा. 1/4 कैसे आया, क्योंकि पहले से ऑलरेडी इधर रूट है मतलब 1/2 होता है और ऊपर से
हमने और एक स्क्वायर रूट ले लिया ए की वैल्यू निकालने के लिए, इसलिए 1/4 बन गया, 2b पाई होल पावर 1/4। ओके, देयरफॉर हमारा अभी ये कंप्लीट वेव फंक्शन बन गया। इस वेव फंक्शन को हमें यूज़ करना है आगे। ओके, तो अभी देखो क्या हो गया, ये एक्चुअली सिर्फ हमने नॉर्मलाइजेशन किया। अभी मेन प्रॉब्लम जो हमें फाइंड करनी है वो अभी है। ओके, तो पहले वी फाइंड करना है। ओके, वी मतलब पोटेंशियल का वी। ओके, वी फाइंड करेंगे, देन टी फाइंड करेंगे, देन एक फॉर्मूला है, देखो ये फॉर्मूला है हमारे पास आएगा, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको पहले ही। देखो ये फॉर्मूला है हमारा, इसमें हमें पुट करना है। तो पहले वी फाइंड करो, टी फाइंड करो एंड देन यहाँ पे पुट करो। ठीक है, तो देखो कैसा है। तो वी के लिए देखो क्या है, वी का फॉर्मूला देखो 5 स्टार V5, मतलब ये क्या ये किया ना, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ वी निकाला। एक्सपेक्टेशन वैल्यू कभी भी निकाल रहे हो तो क्या करना चाहिए, वो जो वैल्यू जो दी है जिसकी एक्सपेक्टेशन निकालनी है उसको दोनों वेव फंक्शन के बीच में रख दो। ओके, एक वेव फंक्शन कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रहेगा और एक नॉर्मल रहेगा रियल। ओके, तो ये दोनों के ऐसा बन जाएगा, उनका इंटीग्रेशन ले लो तो आपको मिल गया एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो वही कर रहे हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो अभी ये अगर इंटीग्रेशन में सॉल्व करता हो तो क्या बनेगा, वी की वैल्यू हमारे पास दी हुई है वो है माइनस अल्फा डेल्टा एक्स। ओके, माइनस भी है उसमें, तो माइनस बाहर निकाल दो और अल्फा भी कांस्टेंट है, अल्फा भी बाहर आया। अभी इंटीग्रेशन देखो ये दोनों यहाँ पे 5 है, तो दोनों 5 है मतलब स्क्वायर होगा। स्क्वायर हुआ तो क्या हुआ, 2b बाई पाई होल पावर 1/2 हो गया, क्योंकि 1/4 था उसका स्क्वायर हुआ 1/2, वो भी बाहर क्योंकि वो भी कांस्टेंट है। और सिर्फ ई रेस टू माइनस बी एक्स स्क्वायर है। ओके, उसका ये अंदर। ओके, ई रेस टू माइनस बी एक्स स्क्वायर। ओके, इतनी वैल्यू आएगी। ओके, तो देखो यहाँ पे एक चीज़ बाकी रह गई है, वो है -2bx² होएगा क्या यहाँ पे, -2bx², क्योंकि स्क्वायर हो गया ना इसका। लेकिन अभी क्या है, और डेल्टा ऑफ एक्स भी है यहाँ पे। अभी डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन आ गया। डेल्टा फंक्शन आ गया तो डेल्टा फंक्शन में कैसा रहता है, कभी भी एक्स माइनस और फिर सेंटर रहता है, कोई भी वैल्यू रहेगी उसकी वो। ओके, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या था, एक्स माइनस 0 रहता है, 0 मतलब सेंटर यहाँ पे 0 है। और अगर इसी चीज़ को सॉल्व करना है ये इंटीग्रेशन को, तो आपको इंटीग्रेशन के लिमिट्स वगैरह आपको ये सब सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। डायरेक्ट क्या करो, सिर्फ ये जो फंक्शन दिया गया आगे उसके डेल्टा के साथ जो फंक्शन है उसमें सिर्फ x इक्वल टू 0 पुट करो, क्योंकि हमारा सेंटर 0 है। तो x इक्वल टू 0 अगर पुट किया ई रेस टू माइनस 2bx² में, अगर यहाँ पे ई रेस टू 0 हो जाएगा, ई रेस टू 0 मतलब क्या रहता है, ये वैल्यू आ जाएगी 1। ओके, ये सिर्फ 1 बनेगा। ओके, तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे सिर्फ ये इतना ही बचेगा हमारा एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ v। नेक्स्ट देखते हैं। देखो अभी क्या है, यहाँ पे t दिया हुआ है, तो t का देखो कैसा है, फॉर्मूला पहले मेन आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, ये चीज़ नहीं दी जाती कहीं पे, t। ओके, यहाँ पे और नॉर्मल हम एक्सपेक्टेशन का नहीं यूज, यहाँ पे v जो है वो अलग फंक्शन है और t जो है वो अलग फंक्शन, क्योंकि t की वैल्यू नहीं है हमारे पास, v की वैल्यू थी इसलिए हमने उसका एक्सपेक्टेशन वैसे निकाला। t के लिए फॉर्मूला है h×2 इंटीग्रेशन ऑफ डो फाई बाई डो एक्स मॉड स्क्वायर dx। ओके, मॉड है उसका स्क्वायर किया हुआ है। ओके, तो पहले तो हमें ये डो फाई बाई डो एक्स मतलब ये डेरिवेटिव पहले फाइंड करना पड़ेगा, उसका फिर स्क्वायर करो और फिर इंटीग्रेशन है। तो ये पहले फाइंड कर लेते हैं। तो डो फाई बाई डो एक्स है, फाई का हमारे पास है वैल्यू, तो ये मैंने किया हुआ है। देखो यहाँ पे अभी क्या है, 2b पाई, देखो हमारा फाई क्या था, ये था, तो ये तो पहला कांस्टेंट, ये पूरा बाहर निकल जाएगा। फिर ई रेस टू माइनस बी एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, ई रेस टू माइनस बी एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, और फिर वो बी ऊपर जो माइनस बी एक्स स्क्वायर है उसका डेरिवेटिव आएगा, उसका कितना आएगा, -2b एक्स आएगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, देखो -2b एक्स भी एक टर्म ऐड कर दिए वहाँ। ओके, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया, माइनस को आगे ले लिया। ओके, ये ऐसा रख दिया। अभी इसका स्क्वायर जो है वो इसके साथ आ जाएगा। ओके, तो t का वैल्यू देखो क्या है, h×2m 2b बाई पाई होल पावर 1/2। ओके, ये चीज़ थी। स्क्वायर करने के बाद क्या हुआ, 1/4 का 1/2 हो गया, देन वो 2b था उसका 4b² हो गया। ओके, एंड एक्स स्क्वायर को अंदर ही रखो क्योंकि इंटीग्रेशन उसका बनेगा ई रेस टू माइनस 2bx²। ओके, वैसा इंटीग्रेशन। तो अब ये -∞ टू +∞ ऐसा बनेगा। अभी यहाँ पे क्या है, देखो ये जो है ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल है। ओके, वो कौन सा इंटीग्रल है, देखो ये वाला है। ठीक है, x⁻2n ई रेस टू माइनस ax² इज इक्वल टू √π 1 × 3 × 5। ओके, डिवाइड बाई 2n अल्फा पावर n + 1/2। ओके, तो ये देखो यहाँ पे अल्फा है ना, ई रेस टू माइनस ए। ओके,
तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल, तो इससे आप ये इंटीग्रेशन इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके, देन ये कभी कभी क्वेश्चंस में दिए भी जाते हैं, कभी कभी नहीं भी होते। ओके, इसलिए याद रखोगे तो अच्छी चीज़ रहेगी। और ये जो है 1 3 5 ये कब आता है? अगर 2 पावर, देखो यहाँ पे n लिखा हुआ है, 2 पावर 1 रहेगा तो सिर्फ पहला टर्म लेना है, 2 पावर 2 रहेगा तो 1 इंटू 3 करना है, 2 पावर 3 रहेगा तो 1 इंटू 3 इंटू 5 करना है। ओके, ऐसा। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें आगे देखो अभी क्या है, ये हो गया, ये इंटीग्रेशन यहाँ पे मैंने दिया हुआ है। तो ये जब आप सिंप्लीफाई करोगे पूरा, ओके, ये ओके कैंसिलेशन देखो क्या क्या होता है। तो ये सब करने के बाद आपको लास्ट में आंसर टी का ये मिलेगा। ओके, और नेक्स्ट देखो क्या है, अभी टी का हो गया, देन टी और वी ये दोनों हमें मेंशन करने हैं यहाँ पे, टी और वी देखो यहाँ पे। तो अभी टी मिल गया है, वी भी मिल गया है, दोनों यहाँ पे पुट कर दिया वैल्यूज़। ओके, उसके बाद इसको इक्वेशन नंबर ए दे दो। अभी क्या करना है, हमें एक्चुअली ई मिनिमम फाइंड करना है। ओके, तो हमें फाइंड करनी है वैल्यू, हमारे पैरामीटर की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो बी की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए क्या करें, डो ई बाई डो बी इक्वल टू 0, मतलब मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी हमें। ओके, तो ई मिनिमम कब रहता है, जब भी डो ई मिनिमम बाई डो बी इक्वल टू 0 करोगे तब वो मिनिमम वैल्यू रहेगी। तो यहाँ पे अभी इसका डेरिवेटिव निकालो विथ रिस्पेक्ट टू बी, इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करो तो कितना बनेगा, h स्क्वायर बाई 2m माइनस अल्फ़ा अंडर रूट 2 बाई पाई 1/2 बी पावर माइनस 1/2। ओके, यहाँ पे क्या किया है, ये पूरा पहले ऐसे ही बाहर रख दिया। ओके, और फिर बी पावर 1/2 था, उसका डेरिवेटिव किया। डेरिवेटिव कैसा बनेगा उसका, 1/2 तो आगे आ जाएगा पूरा, और बी का पावर 1 से कम करो तो 1/2 माइनस 1 कितना आएगा, -1/2। ओके, बी पावर -1/2 और वही नीचे रूट में बी लिख सकते हैं ऐसा। ओके, तो ये जब ऐसा करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसा बन जाएगा। देन इसको क्या किया, स्क्वायर किया दोनों साइड से, क्योंकि हमें बी की वैल्यू फाइंड करनी है इसलिए स्क्वायर किया। तो बी को एक साइड भेज दिया और ये हमें वैल्यू मिल गई बी की वैल्यू। अभी बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे इक्वेशन नंबर ए में, देन हमें मिल जाएगा एक्चुअली हमारा ग्राउंड स्टेट का वैल्यू। ओके, जिसे बोलते हैं लोवेस्ट एनर्जी बाउंड। ओके, तो ये जब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू और सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों में से क्या कॉमन निकलता है देखो, करने के बाद हमें ये मिल जाता है। ओके, ये आप ट्राई करके देख सकते हो। ओके, मैंने किया हुआ है तो मुझे मालूम है, इसलिए मैं पूरा छोटे छोटे आपको स्टेप्स नहीं समझा रहा हूँ। ओके, वो आप यहाँ पे ट्राई करके देख सकते हो। सिंप्लीफिकेशन तो आपका आना ही चाहिए। ओके ना, उसमें मैं कहा इतना टाइम वेस्ट करूँ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये जो सम है ना, ये एक्चुअली मैंने लिया हुआ है ग्रिफिथ की बुक में है, ग्रिफिथ के बुक में, उसमें आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, सॉल्यूशन के लिए अलग से बुक आती है। ओके, डेविड जे ग्रिफिथ की। ओके, तो देखो क्या है, यहाँ पे गॉसियन ट्रायल फंक्शन है दिया हुआ है। आपको अभी क्वेश्चन में सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो लोवेस्ट अपर बाउंड यहाँ पे बोल दिया है, कैन ऑन ग्राउंड स्टेट एनर्जी पूछा जाता है यहाँ पे। और देखो यहाँ पे वी का वैल्यू भी दिया गया है, वो अल्फा मॉड एक्स दिया गया है। मॉड का क्या रहता है मीनिंग कि वो वैल्यू पॉजिटिव भी और निगेटिव भी दोनों रह सकती है। तो अभी हम पॉजिटिव इंटरवल कंसिडर करते हैं 0 to इन्फिनिटी, यहाँ पे 0 to इन्फिनिटी ही कंसिडर किया है इन्होंने। तो इसलिए यहाँ पे एक्स की वैल्यू कहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है, अपर बाउंड पूछा है। अपर बाउंड पूछा है मतलब पॉजिटिव वैल्यू है। ओके, लोअर बाउंड पूछते तो निगेटिव वैल्यू कंसिडर करना पड़ती है। ओके, तो ये अपर बाउंड पूछा है, इसलिए क्या हुआ, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू के ले रहे, तो इस 0 to इन्फिनिटी है। तो यहाँ पे पुट करो वी की वैल्यू क्या आती है देखो, तो पहला वी की वैल्यू फाइंड की है, तो इन्होंने क्या किया, वही चीज़ की है, साई स्टार वी का जो फॉर्मूला था ना, साई स्टार वी साई, ओके, इंटीग्रेशन का था। ओके, ये फॉर्मूला यूज़ करके ये सॉल्व किया हुआ है। तो क्या है, पहला वी का वैल्यू तो इन्होंने, इनके पास है अल्फ़ा एक्स। ओके, तो अल्फ़ा बाहर आ जाएगा, एक्स है। देन क्या हुआ है देखो, 2a²। ओके, तो यहाँ पे देखो एक्चुअली इन्होंने दोनों इंटरवल कंसिडर किए हुए हैं, -∞ to +∞। बट जो इंटीग्रल है, एक चीज़ रहती है इंटीग्रल में, देखो इंटीग्रेशन ऑफ, ये चीज़ कभी भी मत भूलना, -∞ to +∞ है, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो 0 to इन्फिनिटी में। कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, जस्ट इधर 2 लिख दो उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में और 0 to इन्फिनिटी कंसिडर। तो वही चीज़ है यहाँ पे, +∞ -∞ इंटरवल है, पूरा कंप्लीट इंटरवल। ओके, क्योंकि ये क्या है, प्लस माइनस दोनों वैल्यू रहती है यहाँ पे, वो कंसिडर किया हुआ है। तो यहाँ पे 0 to इन्फिनिटी, इसलिए यहाँ पे 2 को बाहर निकाल दिया है, और क्या a का a² हो जाएगा, e⁻², देखो अंदर -2bx² है। अभी ये वाला जो इंटीग्रल है वो हमारे पास स्टैंडर्ड जो इंटीग्रल था। ओके,
उसके जैसा हो जाएगा। तो ये अगर आप सॉल्व करते हो ओके, तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी -1/4b ओके, e⁻²bx² ओके। एंड देन इसमें वैल्यू पुट करोगे 0 to ∞ का ओके, तो ये वैल्यू मिल जाएगी α/√2b पाई। देन नेक्स्ट क्या है देखो, जो हमने देखा था t ओके, उसका वैल्यू फाइंड किया था, तो यहाँ पे दिया है h²/b/2m ओके प्लस α/√2/p ओके। तो यहाँ पे क्या किया है इन लोगों ने, देखो यहाँ पे t नहीं दिया हुआ है, t की वैल्यू डायरेक्ट दी गई है ओके, और सिर्फ v का वैल्यू यहाँ पे पुट किया गया ओके। देन यहाँ पे मिनिमम का जो स्टेप था वो किया है ओके। एंड देन देखो मिनिमम मतलब इक्वल टू 0 कंसिडर करते हैं, और उससे हमें वैल्यू किसकी मिलेगी, b की वैल्यू मिलेगी, और ये b की वैल्यू फिर सब्स्टिट्यूट कहाँ करनी पड़ेगी, ये इक्वेशन में, ये इक्वेशन है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी ओके। और जैसे ही आप सब्स्टिट्यूट करते हो आपको यहाँ पे मिनिमम वैल्यू मिलेगी ओके। देन h²/2m प्लस यहाँ पे देखो अल्फा यहाँ पे पुट किया है ये वैल्यू ओके, यही वैल्यू है। देन ये सिंप्लीफाई करने के बाद आपको ऐसा मिलेगा, और फाइनल आंसर ऐसा रहेगा ओके, ये चीज़ होगी। नाउ नेक्स्ट देखते हैं देखो, तो यहाँ पे देखो टी का वैल्यू एक्चुअली इन्होंने दिया नहीं था, लेकिन टी का भी आप फॉर्मूला यूज़ करो। ये देखो क्या है, h²/2m दो साइड, जो हमारा प्रीवियस एग्जांपल में जो था ना वही ट्राई करो, वही आएगा आंसर ओके, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। एक्चुअली प्रीवियस एग्जांपल में भी हमारा साई यही था, e⁻⁵ ओके। तो हमारा जो टी है वो सेम ही आएगा ओके। हमारे ये वाले एग्जांपल में क्या था, हाँ वही था ओके। साई सेम होने की वजह से देखो यहाँ पे टी सेम आएगा, मतलब सेकंड एग्जांपल का जो टी है वो और ये वाला टी सेम रहेगा देखो, इसलिए यहाँ पे देखो h²/b/2 है ओके। तो इसलिए आपको यहाँ से देख सकते हो ओके ना, तो वहाँ से वो टी आ गया है ओके, और v यहाँ पे लिखा हुआ है ओके, मतलब डबल करने की जरूरत नहीं, वहाँ पे आप देख सकते हो ओके रेफरेंस के लिए। तो भी एक बार करके देखना ओके, एग्जाम्पल आप ब्रॉडली सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल, देखो क्या है अभी इसमें क्या दिया गया है, एक इंटरवल दिया गया है, ये हमारा पोटेंशियल दिया गया है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी पूछी गई है, ट्रैक्टिव डेल्टा पोटेंशियल इज कैलकुलेटेड विद द वेरिएशनल ट्रायल फंक्शन। ट्रायल फंक्शन देखो ऐसे मेंशन किया है, a cos πx/2 है, 0 वाला अदरवाइज है वो नहीं लेना है आपका। लिमिट्स यहाँ पे दिए गए ओके, लिमिट्स आपको खुद से नहीं लेने, लिमिट्स यहाँ पे दिए गए ओके। सॉल्व करना है यहाँ पे। सो देखो क्या है यहाँ पे, मैंने देखो क्वेश्चन है उसके आंसर्स भी जो बोल्ड लेटर में वो सब आंसर्स है ओके। सो आप वहाँ पे, लेकिन प्रोसीजर आपको मालूम होनी चाहिए कैसे कैसे सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पे देखो पहला क्या है, v मिल गया है, साई मिल गया है, हमारे पास ट्रायल फंक्शन है। नॉर्मलाइज करो पहले इसका, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट हमें देखो ये है नॉर्मलाइजेशन का स्टेप। नेक्स्ट देखते हैं, देखो ये नॉर्मलाइज किया मैंने 2a², देन ये cos² πx/2a के लिए मैंने एक ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है ओके, cos² थीटा इक्वल टू 1 + cos2 थीटा डिवाइड बाई 2 ओके। ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज़ करके, क्योंकि cos² थीटा का ऐसा डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, बट नॉर्मल cos2 थीटा का इंटीग्रेशन हम करवा सकते हैं ओके, इसलिए ऐसा किया जाता है ये स्टेप। तो वो किया, तो 1/2 बाहर, 1/2 को बाहर निकाल दिया, और क्योंकि 1/2 ऐसे नीचे था ना तो उसको बाहर निकाल दिया, और 1 + cos2 πx, तो 1 का तो डायरेक्ट x आएगा, और ये cos का साइन आएगा, साइन πx/a ओके। देन इक्वल टू 0, क्योंकि साइन का क्या होगा, यहाँ पे आप लिमिट पुट करोगे ओके, साइन 0 तो 0 है, लेकिन जब इस ये a भी यहाँ पे पुट करेंगे तो भी क्या होगा, a से a कैंसिल, साइन पाई होगा, साइन पाई भी 0 रहता है ओके, तो ये 0 आ जाएगा, और x का यहाँ पे a आ जाएगा ओके। a² a इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू क्या आएगा 1/√a ओके। तो a की वैल्यू आ गई, ये हमारा बन गया यहाँ पे साई, मतलब यहाँ पे वेव फंक्शन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, अभी v का वैल्यू है, तो यहाँ पे v देखो, तो v का वैल्यू हमारे पास क्या था, -b∆x, तो -b को बाहर निकाल दो, Δx को अंदर, एंड 1/√a था ना, तो उसका 1/a हो जाएगा, वो भी बाहर लिख दो, -a2a cos² πx/2a डेल्टा ऑफ x dx। अभी देखो जहाँ पे भी डेल्टा फंक्शन आए वहाँ पे पहले सेंटर फाइंड करो। सेंटर क्या है इसका, सेंटर है 0, क्योंकि x के बाद कुछ नहीं है, x माइनस जो होगा वो, तो x माइनस कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं मतलब सेंटर 0। अगर कुछ होता तो वो हमें सेंटर में, और जो सेंटर मिलेगा वो सेंटर की वैल्यू सिर्फ ये फंक्शन में डाल दो, उसके साथ जो फंक्शन रहेगा उस फंक्शन में वहाँ पे पुट कर दो,
और सेंटर की वैल्यू, तो एक्स की जगह पे सेंटर की वैल्यू पुट कर दो, एक्स इक्वल टू 0 पुट कर दो यहाँ पे। तो कॉस 0 कितना होता है 1, तो इसलिए ये वैल्यू कितनी आएगी 1 माइनस बी बाय, तो वी का वैल्यू यहाँ पे मिल गया माइनस बी बाय। नेक्स्ट देखो यहाँ पे टी का वैल्यू है, टी इक्वल टू क्या होगा एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m। अब ये क्या है माइनस ए टू ए, वो फॉर्मूला है ओके, ये फॉर्मूला। तो यहाँ पे पहले डो साई बाय डो एक्स है, यहाँ पे डेरिवेटिव निकाला यहाँ पे ओके। अभी डेरिवेटिव मैंने समझाऊंगा, डेरिवेटिव आपको आता होगा ओके ना। नेक्स्ट देखो टी का वैल्यू जैसे ही यहाँ पे पुट कर दिया ये आएगा। जब आप सिंप्लीफाई करोगे देखो 0 टू ए, 0 टू ए किया हुआ है इसलिए यहाँ पे 2 यहाँ पे आया है ओके। एंड देन साइन स्क्वायर के लिए भी यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, जैसे वहाँ पे कितना था 1 प्लस कॉस 2 थीटा था ना, तो साइन स्क्वायर के लिए 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2 ऐसा रहता है ओके। ये याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये इंटीग्रेशन में। देन इसका जब इंटीग्रेशन करोगे 1 का तो एक्स से आएगा, और जो ये कॉस है उसका साइन आएगा, और साइन में भी फिर ये वैल्यू पुट करोगे तो फिर वो फिर निकल ही जाएगा ओके। ये कितना आएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा ओके। साइन पाई मतलब 0 है, मतलब ये टर्म ही नहीं आएगी, ये पूरा निकल ही जाएगी। तो उसके बाद सिर्फ ये बचेगी आगे की टर्म, तो पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 8 क्यूब इंटू ए, तो ये कितना बनेगा पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 8 स्क्वायर, एक कैंसिल हो जाएगा और 8 स्क्वायर नीचे आ जाएगा ओके। हमें अभी वी मिल गया, टी मिल गया, अभी पुट कर दो ये फॉर्मूला में, तो ये कितना हमारा इक्वेशन नंबर ए ऐसा बन जाएगा। देन मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे डो ई बाई डो ए निकालेंगे, तो ये हमारा डिफ्रेंशिएशन किया तो देन हमें ए की वैल्यू ये मिल जाएगी। देन सब्स्टिट्यूट करो उसे ये इक्वेशन में, तो कितना बनेगा ये बन जाएगी ऐसा ओके। देन ये सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें ये ई की वैल्यू -2m b स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर एच होल स्क्वायर ओके। नेक्स्ट देखते हैं, देखो क्वेश्चन 4 देखो क्या है, वी की वैल्यू दी गई है एच क्रॉस स्क्वायर बीटा अपॉन 6m x पावर 4 ओके। देन यहाँ पे वेव फंक्शन भी दिया गया है अल्फा बाई पाई होल पावर 1/4 ई रेज टू माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2 ओके। तो अभी इसका आंसर तो ए आता है, लेकिन अभी हम फाइंड करेंगे, देखो कैसे कैसे। देखो साई दिया गया है, वी दिया गया है ओके, यहाँ पे हमारा ट्रायल फंक्शन आ गया, वी भी आ गया। सॉल्व करो अभी, वी देखो कैसा आ रहा है, उसका फॉर्मूला यूज़ करो, फॉर्मूला में डालो वी का वैल्यू क्या था यहाँ पे जो कुछ था उसमें से सिर्फ एक्स पावर 4 इंटीग्रेशन के अंदर रख दो, बाकी सबको बाहर क्योंकि वो कांस्टेंट है। और साई में भी क्या था सिर्फ ये वाला कांस्टेंट पार्ट हो जाएगा, सिर्फ बाकी का जो पार्ट है ई रेज़ टू वाला उससे सिर्फ अंदर रखो ओके। ये इसके लिए जो स्टैंडर्ड इंटीग्रल था ना हमारा, जो हमने रूट पाई वाला देखा था, रूट पाई 135 ओके वो वाला ओके, ऐसा सो ऑन जैसा ऐसा आगे था। एंड डिवाइड में क्या था 2 पावर n था, n यहाँ पे कितना आएगा 2 आएगा, 2 पावर 2। एंड अल्फा पावर कितना आएगा n प्लस 1/2 था, तो n यहाँ पे 2 है मतलब 2 प्लस 1/2 आएगा। तो अभी क्या करना है, ये सॉल्व मत करो, 2 प्लस 1/2 कभी सॉल्व मत करो ओके। ये 1/2 वाला चीज़ कभी सॉल्व नहीं करना है, क्या करना है किसी भी यहाँ पे देखना है अल्फा पावर 1/2 है। अब ये दोनों को आप सेपरेट पावर कर सकते हैं, मतलब अल्फा स्क्वायर, इसे आप ऐसा भी लिख सकते हो कि एक है अल्फा स्क्वायर और दूसरा उसके साथ मल्टीप्लाई होके अल्फा पावर 1/2 ऐसा बन सकता है ओके। तो अभी क्या होगा, ये अल्फा पावर 1/2 है ना, मतलब ये यहाँ के स्टेप लिख के दिए हैं ओके नीचे वाला। तो ये अल्फा पावर 1/2 वाला है ना वो पार्ट, वो क्या हो जाएगा, वो इस अल्फा बाई 1/2 के साथ कैंसिल हो सकता है ओके, मतलब ये 1/2 निकल गया। अभी अल्फा स्क्वायर ऐसे ही लिखो दो नीचे, वो ऐसे ही रहेगा। और देन क्या क्या कैंसिल होता है, देखो ये रूट पाई जो है, पाई पावर 1/2 है ना, ये और ये रूट पाई दोनों कैंसिल हो जाएंगे ओके। वो बाकी का देखो 3 है, 3 2 6 हो जाएगा यहाँ पे 2 ओके, 2 2 4 4 8 ऐसा ओके। तो ये एच क्रॉस स्क्वायर बीटा अपॉन 8m अल्फा स्क्वायर ऐसा बन जाएगा ओके। ये सब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो देखो टी का वैल्यू, टी का फॉर्मूला अभी मैंने बहुत बार बोला है तो आपको मालूम ही हो गया होगा। तो पहला इसका डिफरेंशिएशन निकाल दो, डिफरेंशिएशन निकाल लिया तो इसका फिर डिफरेंशिएशन हो गया, फिर अभी ये इंटीग्रेशन में डाल दो, ये पूरा वैल्यू अभी यहाँ पे फॉर्मूला में पुट कर दो तो आपको टी का वैल्यू मिल जाएगा ओके। और यहाँ पे भी वही सेम इंटीग्रल जो स्टैंडर्ड इंटीग्रल मैंने अभी बताया था वही है ओके। देन नेक्स्ट ये दोनों टी और वी का वैल्यू पुट कर दो। देन मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए उसको इक्वल टू उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अल्फा इक्वल टू 0 कर दो
देन वहाँ से आपको अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाएगी बीटा पावर 1/3, इस वैल्यू को पुट कर दो यहाँ पे, ओके। तो आपको यहाँ पे देखो ऐसा मिलेगा इक्वेशन। देन इसे सिंप्लीफाई करोगे आप, सिंप्लीफाई करने के बाद लास्ट में आंसर ये मिल जाएगा, ओके। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, देखो एक फिफ्थ प्रॉब्लम है, ओके। इसके बाद में कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी देने वाले हो, ओके, वो आप खुद ट्राई करके देखो, ओके। तो देखो यहाँ पे वेरिएशनल कैलकुलेशन में, तो यही पहला है हमारा साई यहाँ पे है, और यहाँ पे देखो लिमिट्स दी गई है, एक 0 इन्फिनिटी, ओके। ऐसा भी इस तरह के भी रहते हैं। ये क्या पूछा गया है, 1 डायमेंशनल पोटेंशियल वेल है, ओके। पोटेंशियल वेल यहाँ पे बताई गई है, वो 0 to a का, ओके। तो इसमें एक्चुअली आपको क्या रहेगा, साई तो दिया गया है, ओके। पोटेंशियल वेल में क्या रहता है कि यहाँ पे एक मेंशन किया गया है 0, 0 है, मतलब क्या हो गया, इसका पोटेंशियल कंप्लीट 0 है, v इक्वल टू 0 है, v इक्वल टू 0 है, इसका मतलब आपको v के लिए कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, मतलब आपका ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ v 0 आ जाएगा, ओके। और अभी नेक्स्ट क्या है, इसका t भी फाइंड करना है, ओके, काइनेटिक एनर्जी वाला पार्ट t। तो ये कैसे होगा, h² / 2m इंटीग्रेशन फ्रॉम -a to a डो साई बाई डो एक्स मॉड स्क्वायर dx, ओके। तो ये फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, पहले डो साई बाई डो एक्स का वैल्यू फाइंड कर दो, तो क्या होगा, √15/4a⁴ तो कांस्टेंट आ जाएगा। फिर उसके बाद देखो a² कांस्टेंट है, तो उसका डेरिवेटिव 0, ओके। माइनस है, माइनस को कंसिडर करना पड़ेगा हमें, -2x, ओके, क्योंकि x का एक पावर कम हो जाएगा तो -2x हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्या है, देखो t इक्वल टू h²/2m। अभी देखो क्या है, ये जब आप सॉल्व करोगे, जब ये जो है हमारा डो साई बाई डो एक्स, उसका स्क्वायर करके यहाँ पे पुट करोगे तभी ये मिलेगा, ओके। तो ये देखो क्या होगा, h² / 2m 15/16a⁵ इंटू 4, और इंटीग्रेशन में सिर्फ कितना आएगा, -a to a x² dx आएगा, ओके। इतना ही पार्ट इंटीग्रेशन में आएगा, और ये -a to a को रिमूव करेंगे, 2 इंटू -a to a x² dx ऐसा आएगा। अभी क्या है, x² का इंटीग्रेशन कितना आएगा, x³ / 3, ओके, क्योंकि इंटीग्रेशन में क्या फॉर्मूला रहता है, x का x⁻n+1 डिवाइड बाई n+1 ऐसा, ओके, x³ / 3, ओके। तो 0 to a अगर यहाँ पे पुट करेंगे, 3 और ये 3 5 15 हो जाएगा, 5 आ जाएगा, ओके। 5h² 4m²। अभी यहाँ पे क्या होगा, ये जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा, a³ बन जाएगा, तो a³ और नीचे के a⁻5 था तो वो कैंसिल हो गया, a² बन जाएगा सिर्फ, ओके, रिड्यूस टू a²। सो 5h² / 4m², ओके। ये t की वैल्यू आ गई, और v का वैल्यू ऑलरेडी 0 था हमारा, ओके। v का वैल्यू यहाँ पे 0 ही था ऑलरेडी, ओके। 0 होने की वजह से हम क्या करेंगे, डायरेक्ट t का वैल्यू सिर्फ लिखेंगे, t का वैल्यू है वही एक्चुअली ग्राउंड स्टेट एनर्जी होगा, 5h² / 4m², ओके। ये चीज़ होगी। अभी यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है, देखो यहाँ पे दिए गए, मैंने पहले 5 हो गए, ये अभी 6th प्रॉब्लम है, ओके। इसमें भी वही चीज़ है, देखो यहाँ पे हमें ये ट्रायल फंक्शन दिया गया है, लिमिट्स आप ले सकते हो 0 to a, ओके। देन यहाँ पे इसे सॉल्व करके देखो, ओके। ये v भी दिया गया है, ओके। तो इसका आंसर कितना आता है, देखो ये आता है, ओके, b। देन सेकेंड देखो, 7th जो है वो क्या है, देखो यहाँ पे हैमिल्टोनियन दिया गया है, तो इसका मतलब क्या है, इतना जो पार्ट है -b(x⁴) ये है हमारा ट्रायल फंक्शन, ओके। ट्रायल फंक्शन ये हमारा पोटेंशियल है, और ट्रायल फंक्शन ये है, ओके। तो ये आप अगर सॉल्व करते हो तो आपको आंसर ये मिलेगा, ओके। ये आप सॉल्व करोगे तभी आपको एक्चुअली पता चलेगा, ऐसे नहीं बता सकते। देन 8th जो है प्रॉब्लम, उसमें क्या होना है, h इक्वल टू -h²/2m d² / dx² -ax⁴। तो यहाँ पे जो है हार्मोनिक ऑसिलेटर बताया गया है, तो अगर हार्मोनिक ऑसिलेटर है, ओके, कुछ कुछ प्रॉब्लम में ऐसा भी होता है कि हार्मोनिक ऑसिलेटर का कुछ दिया नहीं रहता है, वेव फंक्शन वगैरह, वो सभी खुद से ही लिखना पड़ता है, ऐसा भी रहता है, ओके। इसमें दिया गया है, वैसे तो ट्रायल फंक्शन दिया गया है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ट्रायल फंक्शन है, और इसमें का जो ये -ax⁴ है ये एक्चुअली पोटेंशियल है, ओके। तो इसका आंसर कितना था, ये आंसर है, ओके, 1.082 h×/2m होल पावर 2/3 a⁻1/3, ओके। तो यहाँ पे देखो a के फॉर्म में मेंशन किया है, इसका मतलब इसको नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नॉर्मलाइज में एक्चुअली नहीं, नॉर्मलाइज नहीं बोल सकते, ए क्योंकि ए तो इसमें है, ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। मतलब जैसा है वैसे ही सॉल्व करो, कुछ चेंज मत करो, जैसे हमने अभी देखे प्रॉब्लम वही। देन 9th जो है उसमें देखो क्या है, ऐसा टाइप का एक प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया, ओके ना, a cos πx/2 है, ओके। ये लिमिट दिया गया है, ये साई है पूरा, लिमिट भी दिया गया है -a to a, ओके।
ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑफ मास एम एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। तो यहाँ पे क्या रहता है, आपको पोटेंशियल मालूम होना चाहिए हार्मोनिक ऑसिलेटर का। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर का पोटेंशियल क्या रहता है, V इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ओके, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ओके, देन 10th जो है प्रॉब्लम वो क्या है, देखो, अ पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स इन द अट्रैक्टिव सेंट्रल पोटेंशियल। ओके, तो ये जो पार्टिकल है वो सेंट्रल पोटेंशियल यहाँ पे दिया गया है, उसमें मूव कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे इसका v दिया गया है, v की वैल्यू मेंशन है, और जो ट्रायल फंक्शन है वो भी दिया गया है। ओके, और क्या करना है, लोवेस्ट स्टेट एनर्जी ऑफ द लोवेस्ट स्टेट, मतलब वही ग्राउंड स्टेट फाइंड करनी है। ओके, इसका आंसर है ये। ओके, सी, इसका आंसर है डी। ओके, तो मैंने आपको देखो सबके आंसर्स भी बता दिए, एक बार ट्राई करके देखो। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दी टूडेज लेक्चर। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच।